शास्त्रों में लिखा है, पर्व के अवसर पर यदि निकटवर्ती तीर्थ में अवगाहन न करे तो उस तीर्थ की अवज्ञा का अपराध लगता है, दोष लगता है। इसलिए कोई कामना नहीं, एकादशी, पूर्णिमा, अमावास्या आदि जो पवित्र तिथियां हैं उनमें अपने निकटवर्ती किसी न किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिए, इससे तीर्थ का आदर हो। और उसका लाभ तो है ही है, पुण्य लाभ है, अदृष्ट का लाभ तो उसमें है ही है, और तीर्थ का स्वागत है, तीर्थ का समादर है। भगवान की कृपा से ये संपन्न हुआ। आज अयोध्या से एक बड़े अच्छे महापुरुष पधारे थे, श्री रंगमहल वाले महाराज जी, जो अयोध्या जी की रामानंद संप्रदाय की रसिक परंपरा के बहुत अच्छे महान संत हैं। और हनुमानगढ़ी से महंत श्री गौरी शंकर दास जी भी पधारे थे। मध्याह्न में यहीं तनिक विश्राम भी किया, प्रसाद भी लिया। पर रंगमहल वाले महाराज जी थोड़ा ज्वराक्रांत थे और अयोध्या जी पहुंचने में लगभग 3-4 घंटे तो लग ही जाता है, 4 घंटे, तो वे प्रस्थान कर गए। पर हम लोगों को उनका दर्शन हो गया और उनको भी इस स्थल पर आने का अवसर भगवान ने प्रदान कर दिया। अब रामचरितमानस के 5 दोहा कहाँ तक हो गया? 135 तक दोहा संख्या, अयोध्या कांड दोहा संख्या 135 तक हो चुका है। यहाँ से आगे 5 दोहा होने हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखि प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजर्षि परीक्षित ने परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में उपस्थित होकर पूजन पूर्वक अति विनम्र भाव से यही प्रश्न किया, जो सर्वथा म्रियमाण है उसे क्या करना चाहिए? सर्वथा माने सर्व प्रकारेण, सब प्रकार से जो मृत्यु को अग्रसर हो रहा है। व्याकरण में थाल प्रत्यय कहाँ होता है? प्रकार बचने थाल, माने सब प्रकार से जो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाण में सानच है ना, सानच प्रत्यय वर्तमान काल का ही बोध कराता है। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में जो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है उसे क्या करना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न का विचार करें तो यह परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है, ये संसार के जितने शरीरधारी हैं सबका प्रश्न है, क्योंकि सभी सब प्रकार से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। अज्ञानी जीव फूला नहीं समाता है कि हमारे जीवन के 25 शरद व्यतीत हो गए, अब हम 25 वर्ष के हो गए। कौन सा जन्म मनाते हैं? 25 में रजत मनाते हैं, और 50 में स्वर्ण मनाते हैं, 75 में हीरक मनाते हैं, और शताब्दी मनाने का सौभाग्य तो बहुत से कम लोगों का है।
वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शातवलेकर जी, नाम सुना है? महाराष्ट्र के थे, अपने समय के मूर्धन्य वेदों के विद्वान थे। उनका जन्मोत्सव विद्वानों ने मनाया, वे 75 वर्ष के हो गए थे, उत्सव मनाया। और वक्ता जो भी आते हैं, पूरे देश के विद्वान आए थे, काशी प्रयाग सब जगह से लोग गए थे, दक्षिण से भी आए थे, श्रौत विषय के, वैदिक विषय के प्रायः बड़े बड़े पंडित सब वहां पहुंचे थे। तो सबने अपने वक्तव्य में यही कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि शातवलेकर जी शतायुष्य प्राप्त करें। केवल 75वां जन्म दिवस ही नहीं, इनका 100वां जन्म दिवस भी हम लोग मनावें। प्राय सब लोग यही कहते ही हैं, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कोई जाएगा तो यही कहेंगे कि जातक दीर्घायु हो। अंतिम में शातवलेकर जी ने बोले देखो, हम तो 100 वर्ष जीवन के पूर्ण करने वाले ही हैं, पक्की है ये बात, लेकिन आप लोग जो हमारा अभिनंदन करने आए, आप लोगों में से हमें उस समय 100वें जन्मदिवस की बधाई देने के लिए कौन कौन उपस्थित रहेगा, सो बताओ। आप सब कह रहे हैं 100वां जन्मदिवस, तो आप लोग कौन कौन उस समय उपस्थित रहेंगे, आप लोग बताइए। सब मौन हो गए। अब प्रश्न है कि भाई दूसरे लोग नहीं कह सकते, आप किस बल पर कह रहे हैं कि हम 100 वर्ष जिएंगे ही? तो शातवलेकर जी ने यह प्रश्न भी उठाया कि आप सोच रहे होंगे भाई ठिकाना है नहीं, तो आप किस बल पर कह रहे हैं ये बात? उन्होंने कहा, हमने अपनी जानकारी में अपने बाल्यकाल से लेके अब तक यथासाध्य वैदिक सदाचार का पालन किया है। हमने कोई काम अब तक ऐसा नहीं किया शास्त्र विरुद्ध जिसके कारण हमें ग्लानि हो। हमने समय से संध्योपासन किया है और हम 3-3 बार सूर्योपस्थान करते हैं। पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतगुम, रोज प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। इसी बल पर हमने कहा, और 100 वर्ष से 2-3 वर्ष अधिक होकर के वो पधारे शातवलेकर जी, और तब तक पूरे स्वस्थ रहे वो। यह है अपने धर्माचरण का बल, यह है सदाचार का बल। ऐसे लोग कितने होते हैं? 50 वर्ष आग जीवन के व्यतीत हो गए तो हमारे स्वर्ण जन्मोत्सव हो गया। चलो 25 हो गए, 50 हो गए, 75 हो गए। विचार करने की बात यह है कि भगवान ने जो अपने स्मरण के लिए मंगलमय अवसर दिया था, उसमें से हमने 25 वर्ष का समय गंवा दिया, हमने 50 वर्ष का समय गंवा दिया, हमने 75 वर्ष का समय गंवा दिया। और अब जो समय हमें प्राप्त है, उसमें 25, 50 और 75 क्षण की भी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो हमने अपने जीवन की आयु नष्ट कर दी, इसका पश्चाताप होना चाहिए। लेकिन अहंता ममता में आकंठ निमग्न मूढ़ मनुष्य अपनी नाशवान लौकिक उपलब्धियों पर फूला नहीं समाता है और अपने अमूल्य मानव जन्म को व्यर्थ में नष्ट कर देता है। सभी प्राणी जितने शरीरधारी हैं, सबके सब मौत की ओर बढ़ रहे हैं। और सबको क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम रवि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे भगवान, उस कल्याणकामी मनुष्य को क्या श्रवण करना चाहिए,
किसका जप करना चाहिए, किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए, अथवा किसका त्याग करना चाहिए, क्या ग्रहण करे और क्या त्यागे, आप कृपा करके बतावें। हे भगवान, हमने सुना है कि आप किसी गृहस्थ के द्वार पर जाते ही नहीं। क्यों? बड़े बड़े विरक्त संत भी, यति भी गृहस्थ के द्वार पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? भिक्षार्थ जाते हैं। भले ही वे कंचन कामनी आदि के परिग्रह से सर्वथा विमुक्त हैं, फिर भी देह धर्म है कि कुछ न कुछ इस जठराग्नि में समर्पित करना ही पड़ेगा। तो वे जहाँ की भिक्षा ग्रहण करने योग्य है वहाँ वे यति भी, विरक्त भी जाते हैं भिक्षार्थ। आजकल तो सब मनमाने तरीके से हो गया। वैसे यतियों के लिए भी विधान है, चतुर्थाश्रमियों के लिए, कि वे कहाँ भिक्षा ग्रहण करें, कहाँ भिक्षा ग्रहण न करें, किस अन्न को ग्रहण करें, किस अन्न का त्याग करें। अब तो वो परंपरा ही विलुप्त प्राय है। लिखा है पुराणों में, अमृतम ब्राह्मणस्यान्नम क्षत्रियान्नम पयस्मृतम वैश्यान्नमन्नमेवं ही। आगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। निषिद्ध कर्म करके जो अपना जीवन यापन करते हैं उनका अन्न रुधिर के समान कहा गया है। अब यहां विचारणीय बात यह है कि ब्राह्मण का अन्न अमृत इसलिए है कि वह मन वाणी क्रिया से पवित्र आचार वाला है। यदि ब्राह्मण भी ब्राह्मणोचित वृत्ति से युक्त न हो, नाम मात्र का ब्राह्मण है, अशुद्ध खान पान है, आहार विहार विचार सब कुछ बिगड़ा हुआ है, तो दास के विचार से ऐसे ब्राह्मण का अन्न भी अमृत नहीं हो सकता। असिजीवी, मसीजीवी इत्यादि सब निषिद्ध किए गए हैं। पैसा लेकर पढ़ाने वाले ब्राह्मण का अन्न भी निषिद्ध है। बोलो वृंदावन बिहारी। कैसी ब्राह्मण की महिमा इसलिए है, वह तपोधन है। शिलोंछ वृत्ति से उसके यहाँ अन्न का संग्रह होता है, उसके अन्न का एक एक कण अत्यंत पवित्र है। क्षत्रिय का अन्न दुग्ध के समान इसलिए है क्योंकि उसने अपने संपूर्ण जीवन का उत्सर्ग गौ ब्राह्मण अबला नारियों की, सनातन धर्म की सर्वविध सुरक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया है, इसलिए उसका अन्न दुग्ध के समान है। किंतु जो क्षत्रिय ब्राह्मणों का भक्त नहीं है, वेदादि शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसका आहार विहार विचार आचरण सब अशुद्ध हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है, जो नहीं पीना चाहिए वो पीता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, तो उस क्षत्रिय का अन्न भी रुद्र के समान त्याज्य है, ब्राह्मण का अन्न भी रुद्र के समान त्याज्य है, यदि वह ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता है तो। वैश्य का अन्न अन्न है, माने वो भी ग्राह्य है, किंतु वैश्य भी कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि गोरक्षा और वाणिज्य वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। यदि वह द्विजातियों का जो धर्म है उसके अनुरूप आचरण नहीं करता है, शिखा सूत्र धारण नहीं करता है, संध्योपासना आदि नहीं करता है, वलवे सुदेव आदि नहीं करता है, और गौ और ब्राह्मण का अपने अन्न धन से पोषण नहीं करता है, गोरक्षा के कार्य में प्रवृत्त नहीं है, तो उस वैश्य का अन्न भी अन्न नहीं है, वह भी ग्राह्य नहीं है। अब एक बात और हम कह रहे हैं, यद्यपि वह बात सबके गले उतरेगी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे मन में आ रहा तो हम कह रहे हैं
ऐसे भी प्रमाण हमारे यहाँ पूर्व इतिहास में प्राप्त हुए हैं, जिनका जन्म ब्राह्मणेतर कुल में हुआ था। ब्राह्मणेतर नहीं, वे द्विजाति भी नहीं थे, चतुर्थ वर्ण के ही थे, लेकिन वे भक्त थे, वैष्णव थे। उनका आचार विचार व्यवहार अत्यंत पवित्र था, तो बड़े बड़े महापुरुषों ने भी उनके यहाँ से भिक्षा ने ग्रहण किया। इसका मतलब है कि केवल नाम मात्र से किसी की श्रेष्ठता नहीं है। ये बात ठीक है कि हम लोग जन्मना जाति स्वीकार करते हैं, लेकिन जन्मना जाति के साथ साथ तदनुकूल आचरण भी होना चाहिए। तो यतियों के लिए भी भिक्षा ग्राह्य है, वो भिक्षा लेते हैं। पर परीक्षित जी कहते हैं आप तो भिक्षा ही नहीं लेते हैं, आप तो केवल वायु का आहार करते हैं, तो ना आपको अन्न चाहिए ना आपको जल चाहिए, तो भिक्षा तो आपको लेनी नहीं है। आप अपने में रमण करने वाले, अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाले हैं। आपको किसी अन्न जल फल फूल आदि के द्वारा अपनी क्षुधा की निवृत्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी गृहस्थ के द्वार पर क्यों जाएंगे? कथनचित किसी सदगृहस्थ का भाग्योदय हो जाए और आप उसके अतिथि बन जाएं, उसके गृह द्वार पर आप उपस्थित हो जाएं और वह अत्यंत आग्रह करे आपके चरणों में प्रणिपात पूर्वक कि भगवान, मैं यह अवसर अपने जीवन का जाने नहीं दूंगा। आप जैसे यतिचक्र चूड़ामणि यहाँ उपस्थित हैं और आप बिना कुछ भिक्षा ग्रहण किए चले जाएंगे, तो हमारा तो गृहस्थ धर्म ही नष्ट हो जाएगा। हमारे धर्म का लोप मत कीजिए, हमारे धर्म का रक्षण कीजिए। तब आप उस पर ज़्यादा कृपा करते हैं, तो बस यही कहते कि चलो ठीक है, उतनी देर तक हम तुम्हारे यहाँ टिक जाएंगे जितनी देर में गैया दुही जाती है। इसका मतलब है कि धारोष्ण दुग्ध की यत्किंचित भिक्षा लेकर हम चले जाएंगे। तो आप किसी को कृतार्थ करते हैं तो धारोष्ण दुग्ध की भिक्षा लेकर के गैया दुही, धार कढ़ी और वस्त्र से पूत करके क्षान करके आपको दे दिया। आपने जितनी इच्छा हुई घूंट दो घूंट पी लिया और आप चल पड़े। उतनी देर आप ठहरते हैं, इससे अधिक आप ठहरते नहीं। इसमें एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए। सुखदेव जी की कोटि के अति दुर्लभ महापुरुष किसके द्वार पर जाते हैं? जिसके द्वार पर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय प्रतिष्ठित होती है, उसकी प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सेवा होती है, वहां सुखदेव जी जैसे महात्मा जाते हैं। आप घर के दरवाजे पे जर्सी बांधोगे, दोगली बांधोगे या भैंस बांधोगे, तो आसुरी प्रवृत्तियां भले ही आपके घर में घुस जाएं, कोई देवता, कोई सात्विक पुरुष, कोई ऋषिकल्प महापुरुष तो आपके यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। अभी कल अंकित जी बता रहे थे, ब्रह्मचारी जी के बटुक अंकित मिश्र ये बता रहे थे कि ब्रह्मचारी गुरु जी, शरीर तो उनका तपोधन थे, दुर्बल शरीर तो था ही उनका, में ठंड लगती तो उनको कंडा से तपाते थे। वे तो भैंस के कंडा से हमको मत तपा देना। अब वो जर्सी दोगली को तो बहुत ही अति निषिद्ध मानते थे, अब भैंस के लिए भैंस के कंडा की अग्नि से हमको तपा मत देना। भारतीय देसी गाय का ही कंडा होना चाहिए। महाभारत में हमने मूल पारायण में एक जगह निशान किया है, तो उतना स्मृति में रह नहीं जाता। श्राद्ध के प्रकरण में लिखा है कि भैंस के दूध दही घी का प्रयोग करते ही श्राद्ध तत्काल नष्ट हो जाता है। हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं भैंस की, पर हम यह कह रहे हैं कि भैंस के दूध दही घी के प्रयोग से श्राद्ध नष्ट हो जाता है, पितृकार्य नष्ट हो जाता है, देव कार्य नष्ट हो जाता है। तो जर्सी दोगली जो संकर प्रजाति का पशु है, उससे तो उसको तो हम समझे देखने से भी नष्ट हो जाएगा। वो तो अति अति निषिद्ध है, अत्यंत निषिद्ध है।
इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोगों को भगवान ने बड़ी कृपा करुणा करके गंगा यमुना के मध्य में जन्म दिया है। आप महान तीर्थ में प्रकट भय हैं भगवान के संकल्प से, भगवान के अनुग्रह से। तो आप लोग जर्सी दोगली मत रखो, भैंस मत रखो, भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय रखो। ये पूरा क्षेत्र गंगा तीरी गाय का क्षेत्र है और यहाँ देशी गाय नहीं दिखाई पड़ रही है। हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा पीड़ा की बात इस क्षेत्र में आने पर यही है। हम 1 दिन 2 दिन घूमने गए थे, लेकिन इसके बाद घूमने नहीं गए। यहाँ जहाँ देखो वहाँ भैंस, जहाँ देखो वहाँ जर्सी। धर्म संघ वाले गुरुजी पढ़ा के आ रहे थे, वृंदावन की बात है। तो धर्म संघ विद्यालय सवेरे 5 बजे पहुँच जाते थे गुरु, रात्रि को 2 बजे उठ जाते थे गुरु। और पैदल 5 बजे तो धर्म संघ पहुँच जाते थे। कहाँ सेवा कुंज, कहाँ धर्म संघ रमण रेती में। और वहाँ से फिर पैदल लौट के आते थे गुरुजी, श्री द्विवेदी गुरुजी। तो हम मध्याह्न में उनके पास पढ़ने जाते थे, प्रतीक्षारत रहते थे गुरुजी आवें। तो फिर गुरुजी का थैला, गुरुजी की छड़ी लेते। बड़ा भारी शौचाचार था गुरुजी का, ओहो क्या कहना। प्रत्येक विद्यार्थी उनकी किसी वस्तु को नहीं छू सकता। जिनके संबंध में उनको बहुत विश्वास होता था कि हाँ ये छू सकते हैं, वो ही छू सकता था। सब उनका कपड़ा भी नहीं छू सकते थे, उनका थैला भी नहीं छू सकते थे गुरुजी का। तो हम जैसे ही बढ़े उनका थैला लेने के लिए, तो गुरुजी ने इशारा किया, मना कर दिया। हम सोचे भाई गलती क्या होगी, गुरुजी ने मना कर दिया। और गुरुजी गए, सवस्त्र पूरा स्नान किया, थैला कपड़ा सब धोया। कूप जल का ही व्यवहार करते थे, जीवन में नल के पानी को तो छुआ नहीं उन्होंने। पूरा स्नान किया, यज्ञोपवीत परिवर्तन किया। इसके बाद बोले बोलो। 1 घंटा लग गया लगभग इस काम में। हमने कहा गुरुजी आप प्रसाद पाले? नहीं, तुमको बहुत विलम्ब हो गया, पहले पढ़ाएंगे तब प्रसाद पाएं, भोजन करेंगे। हमने कहा गुरुजी क्या हो गया? पूरा स्नान किया, सब कपड़ा धोया। तो हंसने लगे, बोले उधर से आ रहे थे तो भैंस ने अपनी पूंछ घुमाई, भैंस की पूंछ स्पर्श कर गई, इसलिए स्नान किया यज्ञोपवीत परिवर्तन के लिए। आप सोच सकते हो, पवित्र सरयू पारीण विप्र थे वो। और ये बटुक जब वत्स गोत्र का उच्चारण करके अभिवादन करते हैं तो हमको तत्काल धर्म संघ वाले गुरुजी की स्मृति हुआ थी, क्योंकि वो भी वत्स गोत्रीय थे। हाँ, क्या कहना।